साधारण था। उसके पंख भूरे और सादे थे और उसकी पूंछ में कोई खास रंग या चमक नहीं थी, लेकिन उसका बड़ा मन हमेशा कुछ बड़ा और अनोखा चाहता था। वह जंगल के हर कोने में घूमता और सोचता कि काश उसकी भी कोई ऐसी खासियत होती जिसे देखकर बाकी पक्षी उसे याद करते। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने प्रतिबिंब को पानी में देखता और सोचता, मैं तो बाकी पक्षियों जैसा ही हूँ। ना मेरे पंखों में कोयल की मधुर आवाज़ है, ना चील की तरह ऊंची उड़ान और ना ही तोते की तरह रंग बिरंगे पंख। काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता जो मुझे सबसे अलग बनाता। उसकी यह इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे मेरी ड्यू पाने की इच्छा बढ़ती जा रही है, लेकिन एक भी ड्यू नहीं आ रही। एक दिन मोर ने अपनी संरक्षित देवी जुनू की प्रार्थना करने का फैसला किया। वह जंगल के सबसे पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे देवी जुनू, आप सभी पक्षियों की रक्षा करें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा दें जिससे मैं बाकी पक्षियों से अलग दिखूं। मैं चाहता हूँ कि मेरी सुंदरता की हर कोई तारीफ करे। देवी माँ, जो हमेशा अपने प्राणियों की पुकार सुनती थी, मोर की प्रार्थना से प्रसन्न हुई। उन्होंने मोर के सामने एक सुनहरा प्रकाश बनाया और कहा, मोर, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हें वह सुंदरता दूंगी जो जंगल में किसी और के पास नहीं होगी। लेकिन याद रखो, हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मोर ने उत्साह में ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं। मोर ने उत्साह में यह बात अनसुनी कर दी और केवल अपनी नई खासियत के बारे में सोचने लगा। जैसे ही देवी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, मोर की पूंछ बदलने लगी। उसके सादे भूरे पंख गायब हो गए और उनकी जगह एक ऐसी पूंछ उभरी जो हरे, नीले, सुनहरे रंगों और बैंगनी रंगों में चमक रही थी। नई पूंछ पाकर क्या मोर वास्तव में खुश हुआ? पढ़ने के